नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रुद्रप्रयाग पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आया वाहन, 1 की मौत, 3 घायल। मानसून की बारिश के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ताजा मामला केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव मुन कटिया का है, जहां अचानक पहाड़ी के ऊपर से गिरे मलबे की चपेट में आकर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में वाहन सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। रुद्रपुर पुलिस ने नशे के इंजेक्शन की खेप पकड़ी। 155 सिरिंज के साथ तस्कर गिरफ्तार। SOG की टीम ने 155 नशे के इंजेक्शन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 14,000 रुपए भी बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। 17 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कमरे में फंदे से लटका मिला शव। मंगल पड़ाव पुलिस चौकी क्षेत्र में 17 साल की विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। उसका शव कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। हालांकि प्रथम दृष्टि में मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पिथौरागढ़ आदि कैलाश यात्रा पर गए पुणे के तीर्थयात्री की हृदय गति रुकने से मौत। आदि कैलाश यात्रा में एक और यात्री की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अशोक माधवन स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। अचानक मालपा के पास उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें बूंदी ITBP कैंप ले जाया गया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। देहरादून में कार्यक्रम होने पर नाराज हुए किशोर उपाध्याय। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को देहरादून में आयोजित करने पर क्षेत्रीय विधायक किशोर उपाध्याय ने सवाल उठाए हैं, जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PP ध्यानी का कहना है कि दीक्षांत समारोह कहीं भी आयोजित किया जा सकता है। बादशाही हॉल में विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम, रहने, खाने और तमाम अन्य साधनों की कमी है। देहरादून में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, व्यापारी पर लगा आरोप। देहरादून में महिला से रेप का मामला सामने आया। मामले में पीड़िता ने एक व्यापारी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने व्यापारी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गलोगी पावर हाउस के पास लैंडस्लाइड, रात में खुला रास्ता, सुबह फिर से बंद। बीती देर रात देहरादून मसूरी मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन हो गया, जिससे यातायात करीब 2 घंटे तक बाधित रहा। रोहनी की टीम ने रात को ही मलबा हटाकर मार्ग खोल लिया। सुबह फिर से लैंडस्लाइड हो गया। गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन जोन लगातार नासूर बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। उत्तराखंड में आवत की बारिश, प्रदेश भर में 38 सड़कें बंद। आपदा से निपटने के लिए 2 चौपर तैनात। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरसने लगी है। आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो मलबा और भूस्खलन में प्रदेश भर के 38 सड़कें बाधित है। इसके अलावा आपदा की स्थिति से निपटने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। उधर बारिश चारधाम यात्रा में खलल डाल रही है। सड़क बंद होने से यात्रियों को वाहन में रात गुजारनी पड़ी। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक, CM ने आपदा प्रबंधन की समीक्षा, 3 महीने तक छुट्टियां कैंसिल। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मानसून की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा। बागेश्वर में बारिश का कहर, कपकोट में ANM सेंटर ध्वस्त, जिले की 25 सड़कें बंद। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील क्षेत्र में बीती रात भारी बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से कपकोट ब्लॉक का अशो में स्थापित उपकेंद्र ANM सेंटर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। वहीं बेरीनांग के पंखू में एक व्यापारी उफनाते नाले में बह गया। बारिश से जगह जगह भूस्खलन होने से 25 मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। अग्निपथ के खिलाफ हर्षावत ने शुरू की पदयात्रा, कहा योजना उत्तराखंड की बर्बादी का प्रतीक। उत्तराखंड कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के विरोध को एजेंडा बना लिया है। आज देहरादून से पूर्व मुख्यमंत्री हर्षावत ने अग्निपथ विरोधी पदयात्रा का आगाज किया। हर्षावत ने कहा कि अग्निपथ युवाओं के सपनों को तोड़ने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि अग्निपथ योजना उत्तराखंड की बर्बादी का प्रतीक है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग समितियों को करेगा ऑनलाइन, 100 समितियों ने हासिल किया लक्ष्य। उत्तराखंड सहकारिता विभाग सभी समितियों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूर्ण होने पर सहकारिता विभाग 100 समितियों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य हासिल कर चुका है। जल्दी इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। साथ ही राज्य की शेष 547 समितियों को भी ऑनलाइन करने की दिशा में प्रयास तेजी से चल रहे हैं। उत्तराखंड में 41 अरब रुपए का राजस्व अधिवेश होने की उम्मीद। इंडिया रेटिंग, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 41 अरब रुपए से अधिक का राजस्व अधिशेष होने की उम्मीद है। फिच ग्रुप का हिस्सा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 2.1% तक कम हो जाएगा, जो कि GSDP के 3.1% के बजट से कम है। प्री मानसून की बारिश ने खोली दून नगर निगम की पोल, डूब गई पार्किंग में खड़ी कार। मानसून से पहले नगर निगम की पोल खुलनी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ नगर निगम का दावा कर रहा है कि शहर के सभी मुख्य नदी नालों की सफाई हो चुकी है, वहीं सुभाष रोड पर स्थित एक कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पानी भर गया। बेसमेंट में पानी भरने से पार्किंग में खड़ी एक कार जलमग्न हो गई। साइबर ठगों ने बनाई देहरादून के DM की फर्जी ID। जिलाधिकारी बोले चैट हो तो शिकायत करें। प्रदेश में साइबर अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार की फर्जी ID बना दी गई। जिलाधिकारी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनकी फर्जी ID से चैट करता है तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। बाप रे, इतना लंबा अजगर, रेस्क्यू में वन विभाग के छूटे पसीने। लक्सर के लालपुर
गांव मिट्यूवेल में विशालकाय अजगर निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अजगर को देख किसान सख्ते में आ गए। इसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया। अजगर की लंबाई 18 फीट और वजन 60 किलो है। अग्निपथ योजना में आईएएफ को 1.83 लाख से अधिक मिले आवेदन। भारतीय वायुसेना को पंजीकरण प्रक्रिया के 6 दिनों के भीतर अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 1.83 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। वायुसेना ने आधिकारिक संचार में इसकी पुष्टि की है। 24 जून से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया में सोमवार तक 94,281 आवेदन और रविवार को 56,960 आवेदन मिले थे। बता दें कि इस साल अग्निवीरों की आयु सीमा 23 साल है। विधानसभा अध्यक्ष ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता के साथ की बैठक। कोटद्वार की सड़कों की मरम्मत का दिया आदेश। कोटद्वार में प्रस्तावित सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने आज लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अयाज अहमद के साथ बैठक की। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रमुख अभियंता अयाज अहमद को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बारिश के डर से केदारनाथ का प्लान रद्द करने वालों के लिए खुशखबरी, मानसून में भी उड़ेंगे हेलीकॉप्टर। हिमालयन कंपनी केदारनाथ में अपनी सेवाएं मानसून सीजन में जारी रखेगी। ऐसे में जो श्रद्धालु बरसात के दिनों में अपना केदारनाथ धाम आने का कार्यक्रम कैंसिल कर चुके हैं, वह एक बार फिर से विचार कर सकते हैं। अगर मौसम ज्यादा खराब नहीं हुआ तो हिमालय कंपनी की ओर से लगभग 30 से 40 चक्कर केदारनाथ के हर रोज लगाए जाएंगे। यानी 150 से 200 लोग रोजाना केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। रुद्रप्रयाग उखीमठ में कुत्तों ने गुलदार का किया शिकार। उखीमठ नगर के कूड़ा डंपिंग जोन में गुलदार का शव मिला है। बुधवार सुबह जब स्थानीय लोग डंपिंग जोन से गुजर रहे थे तो उन्हें कूड़े के ढेर में किसी जानवर के कहराने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कूड़े में ध्यान से देखा तो एक गुलदार घायल अवस्था में बेसुध पड़ा हुआ था और धीमे सांसें ले रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुलदार को आसपास के रहने वाले खूंखार आवारा कुत्तों ने हमला कर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उखीमठ नगर में आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ता जा रहा है। आवारा कुत्ते इतने खूंखार हैं कि गुलदार को भी मार रहे हैं। ऐसे में इनसे नगर वासियों की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो रहा है। श्रीनगर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर पैन्यूली का निधन। 32 की उम्र में हार्ट अटैक ने ली जान। श्रीनगर के जाने माने 32 साल के युवा डॉक्टर भास्कर पैन्यूली का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर भास्कर पैन्यूली उपजिला अस्पताल श्रीनगर में नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। कॉर्बेट रिजर्व इंटरप्रिटेशन सेंटर के राजस्व में वृद्धि। कोरोना काल के बाद बढ़ी पर्यटकों की संख्या। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के इंटरप्रिटेशन सेंटर में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे, जिसकी वजह से पार्क प्रशासन के राजस्व में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2022 के अप्रैल, मई और जून महीने में तेजी से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। 3 महीने में कॉर्बेट प्रशासन को इंटरप्रिटेशन सेंटर से 1,78,100 की राजस्व की प्राप्ति हुई है। हल्द्वानी में सिंचाई विभाग के कार्य में मिली धांधली। एई और जेई से वसूली के आदेश। ईई बचे। साल 2014 में हल्द्वानी के ईसाई नगर में एक सिंचाई गूगल 16.49 लाख की लागत से स्वीकृत हुई थी। इस पर कार्य तो पूर्ण किया गया, लेकिन उसके बाद शिकायत सामने आई कि योजना का निर्माण उसके चयनित स्थान से करीब 500 मीटर की दूरी पर किया गया है। विभागीय जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी गई। ऐसे में शासन ने इस मामले में बड़ी लापरवाही मानते हुए योजना से संबंधित सहायक और जूनियर इंजीनियर को दोषी पाया। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक। 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। बीते 24 घंटे में कुमाऊं रीजन के पिथौरागढ़, बागेश्वर और उधमसिंह नगर जिले में भारी बारिश देखने को मिली है। बागेश्वर जिले के कपकोट में 21 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिला है। वहीं 24 घंटे में प्रदेश के भीतर एक्टिव मानसून देखने को मिला। छात्र की मौत मामला। कोर्ट ने शेरवुड स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 को सुनाई 2 साल की सजा। साल 2014 में नेपाल निवासी छात्र शांत प्रजापति की स्कूल में तबियत खराब हो गई थी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा छात्र को कॉलेज इन्फॉर्मरी में उपचार किया गया। वही स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद छात्र को उपचार के लिए हल्द्वानी बॉम्बे अस्पताल भेजा गया, जहां से डॉक्टर ने छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही छात्र की मौत हो गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।